लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 राम नारायण 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 भजमन नारायण 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 हरि हरि नारायण 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 सत्य नारायण नारायण बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नवम स्कंद में प्रवेश कर श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन मैंने अभी तक आपको भक्त और भगवान के ही बारे में बताता रहा। भगवान के जो मुख्य अवतार हैं उसके बारे में आपको मैं सुनाता रहा। अब आप लोग 24 अवतार में से 52 भगवान के अवतार तक पहुंच गए। अब नंबर किसका आता है? रामा अवतार का। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान के तो 24 अवतार मुख्यता हैं, पर उसमें से जुड़े हुए 2 अवतार ऐसे हैं जिसमें प्रभु ने भरपूर लीलाएं की हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं में इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विषय। आप कभी भी तस्वीर देखिए, राम की तस्वीर देखेंगे तो उसमें गंभीर स्वरूप दिखाई देगा, और कृष्ण को आप कभी भी दिखाइए, कृष्ण की तस्वीर को दिखाइए, उनकी आंखों में हमेशा चंचलता दिखाई देती है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन भगवान का जो अवतार है इसमें से मुख्यतः 2 ही अवतार है। इसलिए हे राजन, राम ने जो अपने जीवन में किया है उस कर्तव्यों को जो राम ने अपने जीवन में कर दिया उसे व्यक्ति को करना चाहिए। राम ने जो अपने जीवन में किया उसे व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना चाहिए, और कृष्ण ने जो बता दिया, भगवान ने जो किया उसे न करना, कृष्ण जी ने जो किया उसे मत करना, लेकिन तो जो राम जी ने किया है उसे अपने जीवन में उतारना। लेकिन तो जो कृष्ण जी ने जो बताया है उस मार्ग पर चलना चाहिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सर्वदान वृत्तजामामेकं सदावदा अहं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान ने कहा कि जब तुम दुनिया से परेशान हो जाओ, सब कुछ तुम भूल जाओ, तुम्हारा सब कुछ छूट जाए, तब आकर मेरी शरण में आ जाना, मैं तुम्हें अपना दास बना लूंगा, अपना पालक बना लूंगा। भगवान ने जो बताया वो करना चाहिए, और राम ने जो कर दिया उस पर चलना चाहिए। आज के समय में हर कोई अपने बेटे को राम बनाना चाहता है, लेकिन तो भैया राम बनाने के पहले स्वयं को दशरथ बनना पड़ेगा। हर माँ को अपनी जो सीता जैसी बहू चाहिए ना, उसके पहले स्वयं को कौशल्या बनना पड़ेगा, तब जाकर सीता जैसी बहू मिलेगी। ये मत भूलो कि सास भी कभी बहू थी, ठीक है, और जो आज बहू है वो भी कल के समय में सास होगी। समय चक्र घूमता रहता है। इसलिए जो आज के समय में, आज क्या बहुत पहले से ही बहू को यातनाएं देना, जो ननदें हैं वो भी किसी की बहू है। इस चीज को हमेशा दिमाग में रखना चाहिए कि जो सास थी वो कभी बहू थी, और जो बहू है वो भी कभी सास बनेगी। ऐसा ही चक्र परमात्मा का चलता रहता है। यदि आप अच्छा कर्म करोगे तो आपके बालक भी सुखी रहेंगे। यदि अपनी बहू को तुम अपनी बिटिया मानोगे, तो जो तुम्हारी बिटिया है दूसरे घर में गई है उसको भी बिटिया की तरह पूजा जाएगा। भैया अपनी बिटिया और दूसरे की बिटिया पूरा है, गलत है। इसलिए जब ऐसे सबके मन में विचार आ जाएगा कि मेरी बहू ही मेरी बिटिया है, तो हर कोई सोचने लगेगा, तो एक दूसरे की जो बिटिया है वो सुखी हो जाएगी।
बहुओं को भी सोचना चाहिए। जब सीता जी की विदाई होने लगी तो महाराज जनक स्वयं आकर कहते हैं, बिटिया तुम अपने ससुराल में चांद की तरह रहना, तुम अपने ससुराल में चांद की तरह रहना, लोगों को शीतलता देते रहना। हे बिटिया कभी ऐसा कुछ मत कहना कि किसी को दुख हो तो। सबके पुतरी के बिचवा, पुतरी के बिचवा, परान बन के बेटी ससुरे मरैया तू चांद बेटी ससुरे मरैया तू चांद के। सबके पुतरी के बिचवा, पुतरी के बिचवा, परान बन के बेटी ससुरे मरैया तू चांद के। ससुर में रहिया तू चांद के। ससुर के नित दिन चरण दबैया, बिटिया सबसे पाछे खैया। ससुर के नित दिन चरण दबैया, बिटिया सबसे पाछे खैया। ससुर के बाजे जब गयाऊं, ससुर के बाजे महीनवा के बिहार बन के, रहिया अगहन पूस महीनवा के बिहार बन के। सबके पुतरी के बिचवा, पुतरी के बिचवा, परान बन के ससुरे मरैया तू चांद बन के बेटी ससुरे मरैया तू चांद। इस तरह से माता सुनैना और महाराज जनक अपनी बिटिया को समझाते हैं कि हे बेटा वहां पर जाकर तुम सभी लोगों के हृदय में वास करना, दिल में बसना, दिमाग में मत बसना। हर व्यक्ति को यही कोशिश करनी चाहिए कि वो हर किसी के दिल में वास करे, दिमाग में नहीं। इस तरह से यदि आप माँ कौशल्या बनने को तैयार होंगी तो आपकी बहू जो है वो भी सीता बनी। प्रभु श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन अब मैं रामावतार के बारे में वर्णन कर रहा हूं। राजा ने कहा कि महाराज हमें रामावतार के बारे में सुनाइए, क्योंकि रामावतार जो है बड़ा रोचक दिख रहा है। सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन आपकी बात तो सही है, और हम लोग जो कृष्ण कथा सुनने बैठे हैं, अगर हम राम कथा प्रारंभ कर देंगे तो शायद ये कथा पूर्ण ना हो पाए, क्योंकि राम की महिमा इतनी अपार है। और ये सत्य है कि रामा अवतार को भी हम लोग सुने तो शायद ये 7 दिन भी कम पड़ जाए। तो भला 15 मिनट में रामायण कैसे सुनी जा सकती है। बस समस्त प्रसंगों को प्रणाम करते हुए मानता हूँ सभी लोग यहाँ विद्वान ही बैठे हैं, क्योंकि कथा को जो है बहुत संक्षेप में कहा जाएगा। कथा को संक्षेप में करते हुए रामा अवतार को बस दूर से ही प्रणाम करेंगे हम लोग। मुख्य दृष्टियों को बोलते हुए हम लोग कृष्ण कथा पर ही अटल रहेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि राजन रामा अवतार तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन तो मैं आपको थोड़ा सा बताता जरूर हूँ रामा अवतार में प्रभु ने क्या क्या किया। राजन मैं रघुवंश के उस वंश का वर्णन करता हूँ। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, देखिए ध्यान से सुनिएगा। नारायण के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीच, और मरीच के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए सूर्य, और सूर्य का दूसरा नाम विश्वस्वान है। बल्कि सूर्य का जो वास्तविक नाम है विश्वस्वान है, उन्हीं से सूर्य वंश की स्थापना हुई। और सूर्य वंश एक बार शिव जी के आश्रम पर उन्होंने गलती कर दी, उनको श्राप मिल गया।
स्त्री हो जाने का वैवस्वत मनु के मन में बड़ी चिंता हुई। उनके 10 पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था सयाति। सयाति नाम का जो पुत्र था उसके यहाँ पर एक बहुत सुंदर ही कन्या ने जन्म लिया। राजा ने एक बार अपनी सेना को लेकर जंगल में गए हुए थे। वहां पर च्यवन ऋषि बैठकर तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते करते उनका शरीर जो है दीमक लग गया था। शरीर में उनके शरीर को दीमक ने खा लिया था। सयाति की जो कन्या है उसने कौतूहल बस एक लकड़ी उठाई और उस नेत्र जहां था, जहां दीमक लगी थी, उसने उसमें डाल दिया। महाराज च्यवन ऋषि का नेत्र फूट जाते हैं, उसमें से खून की धारा बहने लगती है और उनकी समाधि टूट जाती है। आज राजन बहुत भयभीत हो जाते हैं और इतने भयभीत हो जाते हैं कि महाराज च्यवन ऋषि से उन्होंने निवेदन किया कि प्रभु आप हमारी कन्या का वर्णन कर लीजिए। यदि इसने आपकी आंखों को फोड़ा है तो यही आपकी सेवा के लिए। और इस तरह से कहकर सयाति ने अपनी कन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ कर दिया। च्यवन ऋषि तो अंधे हो गए और च्यवन ऋषि की सेवा उस कन्या ने बहुत किया और उन्हीं च्यवन ऋषि की सेवा करते करते अश्विनी कुमारों ने उनके नेत्रों को ठीक कर दिया और रोशनी प्रदान कर दी। सूर्य वंश में एक प्रतापी राजा हुए जिनका नाम नभग था। नभग के जो पुत्र हुए नाभाग और नभग। नाभाग के जो पुत्र हुए उनका नाम अम्बरीश था। अम्बरीश महाभागा। अम्बरीश नाम के राजा हुए, महान प्रतापी राजा हुए जिन्होंने एकादशी व्रत को प्रारंभ किया। अब हम लोग एकादशी व्रत के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। एक बार की बात है, महाराज अम्बरीश के दरबार में पुष्प जो थे उनकी वाटिका में पुष्प बहुत सुंदर थे, इतने सुंदर थे कि देवराज इंद्र भी मोहित हो जाते थे। देवराज इंद्र की सेवा के लिए रात में जो वहां पर अप्सराएं होती थी वो रात में आकर महाराज अम्बरीश के उस बगीचे से पुष्प को चोरी कर महाराज इंद्र की सेवा में ले जाती थी। रात में चोरी हो जाती, दिन भर माली रखाते रखाते थक जाते। काफी पहरेदार लगे थे, भाई फूल चोरी हो जाता है कि मैं जाता कहाँ है। राजा ने सख्त आदेश दिया कि चोर को पकड़ो। माली ने हर जगह पर बैगन के वृक्ष लगा दिए और जैसे ही अप्सराएं आती हैं पुष्प को तोड़ती हैं और चलने का प्रयास करती हैं कि तब तक एक अप्सरा जो है उसका शरीर उस बैगन से स्पर्श हो जाता है और बैगन के स्पर्श से उसके खून निकल आता है। खून जैसे जमीन पर गिरता है वो अप्सरा वहीं पर गिर जाती है। सुबह होने वाली है, समस्त अप्सराएं कहती हैं बहन जल्दी चलो नहीं तो सुबह हो जाएगी, हम लोग पहुंच नहीं पाएंगे इंद्रलोक में। तो कहती है सखी हमारा जो पुरुषार्थ था, जो हमारे अंदर बल था वो खत्म हो चुका है, अब मैं जा नहीं सकती हूँ, आप लोग जाओ। इधर सुबह होता है, माली दौड़कर आता है, देखता है उसमें तो कुछ पड़ी हुई है, कोई सुंदर अप्सरा पड़ी हुई है। राजन के पास लेकर जाते हैं, पूरा वृतांत बताते हैं कि राजन आपके जो बगीचे का ये सुंदर पुष्प इंद्र को सुशोभित है, सुंदर लगता है, इसलिए हम लोग उनकी सेवा के लिए ले जाते हैं। महाराज अम्बरीश ने कहा अरे देवी अगर हमें पता होता इंद्र को पुष्प सुशोभित हो रहा है तो मैं स्वयं भिजवा देता, चोरी करने की क्या जरूरत थी। अच्छा तो ये बताओ देवी आप गई क्यों नहीं। सभी सखियां चली गई। हे राजन मैं कैसे जाती, हमारा जो पुण्य है वो क्षीण हो चुका है, अब मैं नहीं जा सकती हूँ। राजन ने कहा आखिर में तुम्हारे जाने की व्यवस्था कैसे की जाए। अप्सरा ने कहा राजन आज कल एकादशी थी और जिसने भी एकादशी का व्रत किया हो अगर वो अपने हाथ से मुझे पानी दे दे और मैं पानी को पान कर लूं तो